ठीक है, तो अब हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इसमें ग्राफिक को इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। हम चार्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? सबसे जानेंगे पहले बार चार्ट था, पाई चार्ट था, कोई सा भी चार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे क्रिएट क्लिक करेंगे। एक मिनट, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस के निशान पे क्रिएट करके, और यहाँ पर देखिए ना, ये बहुत सारे टूल्स हैं। एक डिज़ाइन का टूल्स है, हेडिंग का टूल्स है ना, टेबल का टूल्स है, डिवाइडर का टूल्स है, चेकलिस्ट का टूल्स है, नंबर्स लिस्ट है ना, मेंशन है, डेट है, पाई चार्ट है, बाई चार्ट है, ठीक है ना, और लाइन चार्ट है, इम्बेल्स है, इमोजी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं कौन सा चार्ट? हम लोग सबसे पहले चार्ट यूज़ करते हैं पाई चार्ट, ठीक है ना। तो ये कि ये पाई चार्ट क्या हो गया, पाई चार्ट आ गया ये। अब हम पाई चार्ट को क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ डेटा दिया गया। देखिए दो इसमें कंडीशंस है। दो कंडीशन क्या है, एक तो डाटा आप क्या कर सकते हो, डाटा आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो, और एक डाटा आप अपने गूगल शीट से ले सकते हो, अपलोड सीबीसी कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका जो डाटा ना गूगल शीट से लेते हैं, ठीक है ना। हमने गूगल शीट पे क्लिक किया, ठीक है ना, वो आसान है ना, हम लोग वहां से गूगल शीट से ले लेते हैं जो हमारे पास डाटा है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर उसको क्लिक किया, देखिए वो थोड़ा सा है ना, वेरीफाइंग हो रहा है, वेरीफाइंग हो रहा है, वेरीफाई हो जाए वो तो क्या करेगा, वो आपसे आपसे क्या करेगा, कैनवा ये वेरीफाई मांगेगा, ठीक है ना। तो क्या कर दो, कंटिन्यू, ठीक है ना। ठीक है ना, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपनी जो भी शीट है ना, उसको गूगल शीट को आप क्या कर सकते हैं, गूगल शीट को आराम से यहाँ से कर सकते हैं। अगर गूगल शीट यहाँ से नहीं आ सकती है, तो आप इसको अपने डाटे को मैन्युअली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैन्युअली की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसको दोबारा करते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है। वी कान नॉट कनेक्ट द गूगल शीट, ट्राई अगेन इन फ्यू सेकंड, है ना, कुछ थोड़ा सा दिक्कत आ गई इसमें। वी आर कान नॉट कनेक्ट द गूगल शीट टू ट्राई, तो ये क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ गई थी, ठीक है। देखो कोशिश करते हैं दोबारा से, है ना। या ये तो हो ही गया है, आप ऐसा करते हैं कि दूसरा पेज खोल के देखते हैं, या इसी पे एक बार और क्लिक करते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये कितना बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आप कोई अगर जैसे कि चार्ट लेना चाहेंगे ना, तो आपको चार्ट चार्ट बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से यू कैन अपलोड योर, क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना we cannot connect the Google Sheet. They try again with a few moments and contact support if the problem persists. If they have recently closed the sign in dialog, please try again in the while. ठीक है, तो अभी हमने जो बंद कर दिया उसी की तरह प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, थोड़ा सा अभी जो हमने पाई चार्ट है, अब हम यहाँ से देखिए ले सकते हैं, हम थोड़ी देर में ट्राई करेंगे। लेकिन सपोज दैट हम यहाँ पर ये करते हैं, देखिए हमारे पास एक हमने कल एक चार्ट जनरेट की थी, क्या थी, कौन सी, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वो है, क्या है, हमने एक डाटा अपना लिया, डाटा क्या लिया, फॉर एग्जांपल कहा कि सचिन जो है ना, देखिए ये सब, हाँ ऐसे ही मैंने डाटा बना दिया है, इसमें फैक्चुअल चीज़ नहीं है ना, ठीक है। तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि वो सचिन ने इतने काम में बनाया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमने जो पेस्ट कर दिया तो सारे आ गए नंबर्स, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या हो गया, इतना यहाँ पर ये तुरंत ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमने कहा कि ठीक है ये तो चेंज हो गया, इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम T20 यानी कि हमने 3 कॉलम बना लिए, 3 कॉलम T20, ओडीआई और टेस्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सीरीज वन में क्या कर दिया,
क्या कर दिया, T20, ठीक है ना, T20 बना लिया, T20 बना लिया, ठीक है। T20 के बाद क्या कर दिया, एड है डाटा। अच्छा यहाँ पर हमारा 2023, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक हमने इंसर्ट कर दी, क्या कर दी, बिफोर या आफ्टर, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, या हमने ओडीआई जो भी आपकी रिसर्च होगी उस पर कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक क्या कॉलम किया, इंसर्ट आफ्टर। अब हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया ओडीआई के बाद, क्या था, टेस्ट मैच, टेस्ट, ठीक है। हमने टेस्ट, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर तीन तीन कॉलम कर दिया, जो भी हमारे पास डाटा है 2013 से लेके 2023 तक का हमने एक डाटा है। और डाटा क्या है, ये बस सिस्टमेटिक क्या है, क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल एक्चुअल फिगर है, वो तो मैंने वैसे ही लेकिन बढ़ा लो फिगर यार, वो लोग कहेंगे क्या, ये ए थोड़ा सा फिगर हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं ना, तो जिससे कि लोगों को लगे नहीं है यार, बताओ इसने इतने कम दे दिए। मतलब वैसे एक तरह से ना इंडिकेशन है ये, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जैसे डाटा भी जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, हमने तो बस एक थोड़ा सा ये क्या गया, एक सिंबलाइज है ये, हमने आपको समझाने के लिए क्या कर दिया है, इस डाटे को फीड कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस डाटे को फीड कर दिया, इस डाटे को फीड करने के बाद हमने देखते हैं किस तरह से हम लोग डाटा फीड करते हैं। तो हमने तीन कैटेगरी बनाई, और तीन कैटेगरी कौन सी थी, तीन कैटेगरी थी कि T20, ओडीआई और टेस्ट, ठीक है। आप अक्सर देखा होगा उनमें जब मैच आते हैं तो इस तरह के डाटे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं ना। तो यही डाटा आप क्या कर सकते हैं, अपने उसमें क्या यूज कर सकते हैं, अपने जो भी आपका क्या नाम है रिसर्च है, उसमें आप अपने रिसर्च की फाइंडिंग्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो भी आप ग्राफ को चाहेंगे वो करा, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, ठीक है ना। अब हम एक बार ये देख लेते हैं, ये तो हमने कर दिया करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि वो जो हमारा गूगल शीट वाला सही हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो हमारा गूगल शीट वाला सही होता है तो हम, अच्छा अभी फिर वो नीचे चला गया, ठीक है ना, गूगल शीट वाला, अरे अभी भी वही आ रहा है। वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाता है, इसको आप साइन आउट करके करना पड़ेगा ना। तो साइन आउट करना पड़ेगा तो हो रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक्सेल में हमारे पास डाटा अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, डाटे को क्या कर सकते हैं, डाटे को वी कैन कॉपी, ठीक है ना। अब हमारे पास T20 का है, हमने T20 के वाले को, अब हमने या फिर हमने तीनों को क्या किया, देखते हैं तीनों को कॉपी करके ये इसमें पेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमें सिंगल सिंगल पेस्ट करना, ठीक है ना। ठीक है ना, हम तीनों को देखिए, हमने तीनों को क्या कर दिया, हमने सारी पूरी को कॉपी करने के बाद भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कर सकते, तो ये सारा डाटा जो हमने दिया था वो सारा डाटा यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया, अब हमें एक चार्ट बन गया, उसने चार्ट ने बता दिया कि 10 साल का, यानी 2021 से 21 क्या है, 2000 कितना है, 15, हाँ 2015, 15 16 दो बार हो गया, 2015 से लेके क्या किया, 2023 तक, 23 तक, ठीक है ना। तो हमारा क्या किया उन्होंने, 2015 से लेके 2023 तक आपने कितना, किस किस तरह के कैसे रन माने,
लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने यहाँ पर डाटा तो फिल कर दिया। डाटा फिल करने के बाद हम यहाँ पर एक्सपेंड करके यू कैन एनालाइज इसको सब देख सकते हो कि किस किस तरह से क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो चीजें हैं, हमने हमारा जो अभी हमारा जो है वो परसेंटेज आया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, तो ये क्या कर देगा, फिर हमको नंबर दे, जैसे शो लीजेंड। अब आपको आपको दिखाना है कि भाई इसमें हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि हमें ईयर कौन कौन सा दिया है और ईयर कौन कौन सा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये पूरा आपको आपको पूरा ये जो डाटा है ना प्रोवाइड कर देगा। और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कलर है, आप इस वाले कलर को क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज इट। कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ कलर पे गए और आपने इसको इसको चेंज कर दिया, यानी अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर है, इस वाले कलर को आपको करना है ये वाला कलर, तो आपने ये वाला कलर कर दिया। यानी ये वाला कलर जो है ना, आपको चेंज करना है ये वाला कलर, तो आपने ये वाले कलर को क्या कर दिया, ये वाले कलर को आपने ये वाला कलर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये आपको एनालाइज करके बता देगा कि 2015 में इतने 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 नंबर होना ना। क्या किए, 2013 से लेकर 2015 तक आपको क्या किया, इतने 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 नंबर बताए। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो जो क्या है, ये 2013 है, ये 13 है, तो लेकिन यहाँ क्या शो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डाटा है ना बहुत ज्यादा डाटा है, तो इसकी वजह से ये शो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, अब हमने ये चीज कर लिया, अब हमने नंबर में ले लिया। और अगर हम चाहते हैं इसको, अगर हम इसको चाहते हैं कि हम इसको चाहते हैं, यहाँ हमें सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के लिए शो लीजेंड, शो लीजेंड पे हमने हटा देना है, तो ये हमारा ऊपर से हट जाएगा। ठीक है ना, सचिन ने कितने ओडीआई में कितने नंबर रन बनाए, किस ईयर में किस रन में, आपने अक्सर इसको इस तरह के चार्ट को ना टीवी पर भी देखा होगा। ठीक है ना, हम कर सकते, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं कि शो लीजेंड, तो शो लीजेंड पे ये बता देगा कि कौन कौन सी चीज है इस पे। ठीक है ना, ठीक है, हमें कौन कौन सी चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर क्या है परसेंटेज में देना, तो आपको ये बता देगा कि 2000 इसमें इसमें आपको कितने कितने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2013 में, 2014 में, ठीक है, कितने परसेंटेज, ये इन्होंने बता दिया कि कितने कितने परसेंटेज किस किस ईयर में इन्होंने बनाए थे। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में बताए थे, 2021 में 19.2%। ठीक है ना, तो बता दिया। तो शो लेवल, तो शो लेवल देखने के लिए जिस तरह से है, आप शो लेवल देखने अगर अपना डाटा हटाना चाहते हो तो आपको हट जाएगा, इस तरह से दिख जाएगा। लेकिन आप जब शो लेवल दिखाना चाहेंगे तो पूरा शो लेवल हो जाएगा। ठीक है, नंबर दिखाना चाहेंगे तो पूरा नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो डाटा में क्या होगा, फिर हम डाटा में गए, डाटा में जाने के बाद हमने कहा कि ठीक है, ये तो आपने सही कहा, ये तो आपने चार्ट दे दी। ठीक है ना, और जो लोग CSV फाइल जाते हैं, तो हम CSV फाइल आपको अपलोड करके भी यहाँ से डाटा को ले सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। वो अभी मैं लॉग आउट करके फिर लॉग इन करके बताऊंगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैंने बीच में रोक दिया। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर यू कैन चेंज द फॉन्ट हियर। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप इटालियन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप इसको अलाइन कर सकते हैं, कैसे, ये हो गया, इधर हो गया, ये मीडियम में हो गया। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, इसको पूरे पेज पर लेना है, तो हमें इसलिए अलाइन करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये तो हो गया पाई चार्ट के बारे में। ठीक है ना, अब हमने कितनी चार्ट पढ़ी पढ़ी है, उन सारी चार्टों के बारे में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसी डाटे को देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये ऊपर जो पाई चार्ट दिख रहा है ना, पाई चार्ट, आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी चार्ट है उस चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस चार्ट को बार चार्ट में करना है, तो ये क्या होगा, देखिए ये बार चार्ट में आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, बार चार्ट में पूरा क्लियर हो गया, एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है ना, कितने क्या हुआ था, कंपैरिजन कर दिया 2013 से लेके 2023 तक। ठीक, क्या था, T20 था, ODI था और टेस्ट था। ठीक है ना, रन कितने थे वो आपको पूरा ग्राफ के अकॉर्डिंग दे दिया। तो पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। ठीक है ना, अब ये कौन सा चार्ट है, ये स्टैंडर्ड बार चार्ट, स्टैंडर्ड बार चार्ट। ये देखो आपको, और ये आप क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज द कलर फ्रॉम हियर। ठीक है ना, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लाल कलर ले सकते हो। ठीक है ना, आप इस पे पीला कलर ले सकते हो। ठीक है ना, आप इस पे ये कलर ले सकते हो, इस पे आप कोई सा भी
कलर यू कैन यूज, कोई भी कलर यूज कर, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से आप कलर को चेंज कर सकते हो और सिस्टम को दिखा सकते हो। दूसरी चीज हमने कहा, दूसरी चीज कहा कि भाई हमारा, क्योंकि हम बार बार तो डाटा को एंटर नहीं करेंगे, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से चार्ट पसंद आ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा चार्ट पसंद आ रहा है उस पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। देखो ये पूरा आ रहा है, ठीक है ना, एक्सपेंड करके यू कैन सी हियर, फ्रॉम एक्सपेंड भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको शो लीजेंड नहीं करना है, शो लेवल नहीं करना है और ग्रिड में नहीं देना है तो आप यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है। ये कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने आया क्या आया, रो चार्ट, ठीक है ना, तो आपको क्या कर देगा, ये वाला चार्ट दे देगा आपको, ठीक है ना। और अगर आप कह रहे हो कि ठीक है मुझे ये नहीं, स्टैक स्टैक रो चार्ट दे देगा आपको, थोड़ा बड़ा करके दे देगा, ठीक है ना। आप कह रहे हो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, लाइन चार्ट दे देगा। देखिए ये लाइन चार्ट भी ना आपने अक्सर कहाँ देखा होगा, अक्सर आपने कहाँ देखा होगा, जब शेयर शेयर मार्केट में ना होता है, तो चार्ट क्या है, कंपैरिजन ही तो करता है ना भाई। आपका तीन 1 2 3 किससे, T20 ओडीआई और टेस्ट, तीन फैक्टर्स को कंपैरिजन कर रहा है ये चार्ट। यानी हर जो भी पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, लाइन एंड डॉट चार्ट के बारे में जो बताया था, लाइन और डॉट चार्ट, यहाँ से गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ हुआ 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 फिर नीचे आ गए फिर यहाँ हुआ इस साल, मतलब कहने का मतलब ये है क्या, क्या इन्होंने यहाँ से 2003 में ये कितना यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए, ठीक है। 2005 में यहाँ आए, कहाँ है 2005, बता रहा नहीं बता रहा ये आपको, ठीक है। T20 कितना था 2005 में, 4000 5000, ये फिर उसके बाद ये आ गए, है ना 2017। फिर क्या हुआ 2018 में ये यहाँ पर कितना हो गया, इतना रन बनाया, फिर ये आ गया फिर ये आ गया फिर ये ऊपर पहुंच गए। 2021 में कितना आ गया 8523, फिर उसके बाद नीचे चले आए 2023 में 1954 का आ गया। तो ये जो डाटा जो चार्ट है ना, अक्सर चार्ट हमें कहाँ मिलता है, हमें चार्ट कहाँ मिलता है, हमें चार्ट मिलता है ये कभी भी हम जब कंपैरिजन करते हैं स्टॉक मार्केट में या अपनी रिसर्च में ना, रिसर्च में भी हमें ये चार्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमने कलर्स को मेंशन कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा, यानी T20 T20 तो रेड कलर जो है ना हमारा क्या है, T20 के बारे में बता रहा है कि T20 में उनका परफॉर्मेंस, यानी सचिन का परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है ना। ओडीआई के बारे में येलो जो लाइन है हमें बता रही है कि ओडीआई में सचिन का परफॉर्मेंस कैसा था, ठीक है ना। और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन हमें बता रही है कि सचिन का परफॉर्मेंस टेस्ट में कैसा था, ठीक है ना। ये तो लाइन बता रही है। अब ये लाइन बता रही है, हमें ये लाइन से क्या मतलब है, क्या कर रहा है, तो हमें क्या करना है ना, हमें ये कंपैरिजन बता रहा है कि T20 में यानी 2000 या 2013 में, है ना, ओडीआई में 145 रन, ठीक है ना। और इसमें T20 में 812 रन, और ये क्या है 2013 में, और टेस्ट में 2085 रन को इन्होंने बनाया। तो ठीक है, क्या हो गया, तो फिर हमें इससे क्या हो गया, इस चार्ट से देने का मतलब ये होता है कि यू कैन कंपैरिजन योर रिसर्च टू द अदर डाटा ना, जो भी डाटा तुम्हारा आपके पास है उसमें क्या कर सकते हो, यू कैन क्या कर सकते हो, यू कैन कंपैरिजन योर डाटा, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग जब आप इस डाटे का स्टडी करोगे, इसको जो विजुअलाइजेशन का स्टडी करोगे, तब यू कैन फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कि व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस दिस मतलब चार्ट। तो इसके अकॉर्डिंग से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसमें आप अपनी रिसर्च को फाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो लाइन चार्ट, अब लाइन चार्ट के बाद हमारे पास जो चार्ट है वो चार्ट है स्टेट एरिया चार्ट। इस चार्ट के बारे में आपने बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या है, ये स्टेक एरिया चार्ट है, ये भी वही चीज बता रही है, लेकिन इसका क्या हो गया, फॉर्मेट चेंज हो गया, सिस्टम चेंज हो गया, लाइन चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चार्ट अवेलेबल यहाँ पर है, हमने एक डाटा से सारी चार्ट को कर दिया, ठीक है ना। अब स्टो क्या है, हिस्टोग्रामिंग चार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हिस्टोग्राफ चार्ट है, तो क्या कर रहा है ये भी आपको पूरा डाटा बता रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, क्या है 1 2 3 ये पूरा, ठीक है ना। कौन सा चार्ट यूज करना है, पाई चार्ट। पाई चार्ट के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको सबसे पहले, ठीक है ना। और दूसरी चीज है डोनट डोनट चार्ट, डोनट पाई चार्ट की तरह ही डोनट चार्ट होता है, देखो इस तरह से ना, ठीक है ना।
और बहुत सारे चार्ट तो मैंने लिखे भी नहीं थे। ये क्या है, पैक्ड सर्कल चार्ज, जो हमने उसमें दिया था पैक्ड सर्कल चार्ज। तो ये क्या कर रहा है, पैक्स, नो डाटा डिस्प्ले, अरे इस पे डिस्प्ले डाटा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ जो डाटा का जो फॉर्मेट होगा वो सही नहीं होगा, इसलिए इस पर क्या हो रहा है, इस पे डाटा क्या नहीं हो रहा है, इस पे डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे कि लेवल, यहाँ पर देखिए ये हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर लेवल 2 लेवल 3, तो ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अब यहाँ दे दिया ना, क्योंकि वहाँ पर जो हमने लेवल नहीं डाला था इसलिए नहीं हुआ था। अब हमें किसका करना है, लेवल का करना है या T20 का करना है, ठीक है ना। और फिर हमारा यानी हमें कौन कौन से सारी चीज़ों को, सारे जो हमने सारे लेवल्स को हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके हमें अपने बता देना, ठीक है, 2006 में इतना 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 इतना, और उन्होंने बता दिया ये सारी चीज़ें कैसे क्या हो रही है, ठीक है ना। लेवल क्या है, लेवल 2 है, लेवल 1 है, लेवल, अब जो भी लेवल 2 डालना चाहते हो वो, तो वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आ गया सारी चीज़ें, ठीक है ना। सारी चीज़ें आ गई, और यहाँ पर ये पैक चाय के ट्राई के बाद में ट्री मैप चार्ट, ठीक है ना। तो ये कौन सा चार्ट है, ट्री मैप चार्ट। तो ट्री मैप चार्ट 2015 23, ये पूरा 2000, ये यहाँ से बता दिया उसने, पूरा यहाँ से बता दिया। तो ये ट्री मैप चार्ट है, ठीक है ना। 2015 में इतना इतना, 2023 में ये, 2012 में ये, 14 में, 16 में, 20 में ये, पूरा उसने ट्री मैप चार्ट की तरफ से ये आपको पूरा डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। और इसमें भी लेवल है, टेस्ट है, ये जो भी आप करना चाहें यहाँ पर, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं बार चार्ट, रेस, रेस अभी क्या है, यहाँ पर भी क्या करना है, ये यहाँ पर डाटा नहीं शो कर पा रहा है। क्यों नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डाटा का फॉर्मेट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से वैल्यूज करना है, वैल्यूज सारी हमने हमने क्या कर दी है, सेलेक्ट कर दी है। तो हमें सेलेक्ट करना है 10 मैक्सिमम विजिबल बार 10, ठीक है ना, नो डाटा शो। तो ये क्या कह रहा है, आप क्या करेंगे, सेलेक्ट द कॉलम, ये सारे कॉलम, यानी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर कुछ चार्ट स्पीड, तो हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। जनरल लेबल कलर क्या है, सेलेक्ट एन ऑप्शंस, एन ऑप्शंस क्या है, एन ऑप्शंस इसमें क्या है, सेलेक्ट द कॉलम लास्ट हैज अनसपोर्टेड फॉर्मेट। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो आपने दिया है ना वो अनसपोर्टेड फॉर्मेट में है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट वन, तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है शायद, मैं इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो T20 हमने कहा, हमने ODI डाल दिया यहाँ पर, क्या कर दिया, ODI डाल दिया यहाँ पर हमने। द selected column has not an unsupported format। अच्छा, अनसपोर्टेड फॉर्मेट में बता रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अब सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसको छोड़ो अभी। अभी इसको, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं, तो हम लोग सारे उस किसके बारे में हम लोग गए, हम लोग सारे, हम लोग ने सारे चार्ट के बारे में सीख लिया कि हम लोग चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सब चार्ट के बारे में हम लोग जान गए कि कौन कौन से चार्ट होते हैं, कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। एक ही उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका सबका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सारे चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक
जो भी मैंने आज आपको समझाया है सब लोगों की समझ में आ गया होगा। कल से फिर हम एक नए टूल्स की तरफ, हम लोग मैजिक टूल्स की तरफ जाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से कैनवा के मैजिक टूल्स है ना जो यहाँ पर काम आते हैं। ठीक है ना, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो चार्ट है, चार्ट बनाना। अब जैसे कि अगर किसी को कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम है और जिन लोगों की समझ में नहीं आया है तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन आस्क। ठीक है ना, अदरवाइज वी विल एंड इट। ठीक है ना, कल फोर्थ डे है, फोर्थ डे में हम और कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, नया सीखने के बाद फिर हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे और फिर प्रैक्टिकल डे 4 डे 3 का क्या है। तो अब हमने चार्ट के बारे में बता दिया है आपको, कैनवा के बारे में चार्ट सारा बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब हमारा ये रह गया था ना, तो क्या ये रह गया था, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जिस तरह से कैनवा डॉग फॉर द रिसर्च, कि हम किस तरह, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये डाटा है। तो हम इस डाटे को ना कैसे पीपीटी कैसे बनाएंगे, है ना, ये भी तो चीज़ है ना कि हम इसको पीपीटी बनाना चाह रहे हैं। तो हमने पीपीटी बनाने के लिए सिंपल सा यहाँ पर एक कन्वर्ट टू प्रेजेंट, कन्वर्ट का निशान है। इस कन्वर्ट में जब हम देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर ना, यहाँ पर कोई डिज़ाइन चाहिए, कि फॉर एग्जांपल आपको डिज़ाइन चाहिए, तो यहाँ पर डिज़ाइन पे क्लिक करना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर कुछ टेम्पलेट या कुछ, या बीच में कुछ फोटोग्राफ्स का आप यूज़ करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ फ्रॉम योर डिज़ाइन। ठीक ना, आप यहाँ से फोटोग्राफ्स का यूज़ कर देखिए, देखिए कैनवा क्या कर रहा है, कैनवा अब आपको एक डिज़ाइन बना के दे दे रहा है। देखिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या, तो अब यहाँ पर क्या है, आपने इसको क्या कर लिया है, इसको आपने कस्टमाइज किया। फॉर एग्जांपल माई माई रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कर लिया। अब आपने देखा इसका साइज तो यार बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं इसको साइज को क्या करूँ, मैं साइज को यहाँ से क्या कर लूँ, कम कर दूँ, और इसके साइज को कम करके क्या कर दूँ, कम कर दूँ। और यहाँ पर सेव का जो बटन है ना, यू कैन गो देयर, सेव का आपने बटन दबा दिया, तो सब सेव का बटन दबा देंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, आपका एक एक क्या हो जाएगा, एक आपका ये प्रोजेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी टेम्पलेट्स या कोई भी ग्राफ वगैरह, तो आप सीधे से उस पे जाइए। ठीक है ना, डिज़ाइन पे जाइए, डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से कुछ भी जो भी आप इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट से आप कुछ ये चाहते हैं कि मैं कुछ एलिमेंट दे दूँ, एलिमेंट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो वहाँ पर चार्ट तो अपना आ ही जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं, कि मैं कोई एलिमेंट देना चाहता हूँ। कोई एलिमेंट क्या है, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ एक क्या करना चाहता हूँ, एक फोटोग्राफ देना चाहता हूँ। फोटोग्राफ्स किससे रिलेटेड, फोटोग्राफ हमारा रिसर्च से री रिसर्च से रिसर्च से रिलेटेड एक फोटोग्राफ, आपने रिसर्च यहाँ पर लिखा, रिसर्च लिखा यहाँ पर, रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट लिख दिया। ठीक है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट लिख दिया, तो रिसर्च प्रोजेक्ट का देखिए फॉर एग्जांपल बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर। ठीक है ना, आप कोई सा भी फोटोग्राफ, ये देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्या, ये वाला फोटोग्राफ हमें देना है, तो ठीक है ना, तो अब इसको आप वाले फोटोग्राफ्स को आप क्या कर सकते हो, यू कैन ये क्या कर सकते हो, आप इस वाले फोटोग्राफ्स को क्या कर सकते हैं, इस वाले फोटोग्राफ्स को दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इस वाले फोटोग्राफ से प्रोजेक्ट। ठीक है ना, प्रोजेक्ट क्या है, आपने इतना कर लिया। प्रोजेक्ट करने के बाद आप इसको है क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से भी कर सकते हो, इसको यहाँ से भी कर सकते हो, कि हमें बहुत ज़्यादा बड़े फोटोग्राफ्स की ज़रूरत नहीं है, हमें इतने ही फोटोग्राफ्स की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यू कैन सेव इट, वो आपका फोटोग्राफ्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। यानी कोई भी डाटा है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आपके पास कोई फोटो है, कोई फोटो या कुछ भी, आप यहाँ से, या फिर यहाँ से आप डायरेक्टली जाकर यहाँ से जैसे कि ये फोटोग्राफ है, इस तरह के फोटोग्राफ्स को आप, जैसे कि आप इस साइज में नहीं लेना चाहते हैं, और साइज दूसरे चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या गए, आपने कहा कि ठीक है हमें थोड़ा सा एआई का, यहाँ पर देखिए इसमें सारी चीज अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है, हमें एआई का चाहिए। तो आपने क्या कहा, यहाँ पर फोटो देखे, और फोटो देखने के बाद आपने कहा कि भाई हमें ये वाला फोटो चाहिए,
तो ये वाला फोटो आपके पास आ गया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हो, इसको आप इस तरह से, ठीक है, आप इस तरह से इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। इसको यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस पे क्या कर सकते हो, ये क्या है, बॉर्डर स्टाइल है। आप यहाँ पर इसको इसको आप बॉर्डर का जो स्टाइल, ये देखिए ना, आप इसको बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर वेट क्या होना चाहिए, ठीक है ना, बॉर्डर बॉर्डर का वेट क्या होना चाहिए, आप इसमें बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है ना, बॉर्डर दे सकते हैं आप, आपने इसमें बॉर्डर दे दिया है ना। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ठीक है, ये तो ठीक है, आपने ये तो बता दिया, लेकिन अब ये बताइए कि हमें फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोजेक्ट में इसमें एक एक हमें एक वीडियो चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन आप यहाँ पर क्या इंसर्ट द वीडियो। फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला वीडियो यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इंसर्ट कर लिया, अब हम इसको किस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने अब ये इसको हम अलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, ये इसको बीच में कर सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा एडिटर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। इस क्या है, ये हमारा वीडियो है, ठीक है ना। हम इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, वीडियो है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम वीडियो को जब एडिट करेंगे ना, एडिट करते टाइम बैकग्राउंड रिमूवर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जब बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका देखिए बैकग्राउंड क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड रिमूव हो गया हमारे वीडियो का। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें सिर्फ ये क्या होगा, अब हमें सिर्फ यही दिखेगा, क्या दिखेगा, जो हमारे पास रोबोट है, ठीक है ना। तो हमारे पास रोबोट है, यही दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसमें चाहे कोई सा भी फोटोग्राफ्स हो, वीडियो हो, हम लोग बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम का साइज है, और यहाँ पर क्या है, इफेक्ट भी दे सकते हैं, एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्राइटनेस भी दे सकते हैं हम, क्या है, ठीक है ना, यहाँ ब्राइटनेस दे सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, हाईलाइट कर सकते हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करना है आपको, ठीक है ना, सारी चीज़ों को कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्पलेट में हमारे पास क्या है, हमारे पास टेम्पलेट्स में नहीं, एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होगा, ऑडियो होगा, ऑडियो। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो भी यहाँ से हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑडियो भी हम लोग यहाँ से ऑडियो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ऑडियो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी ऑडियो को ले सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो, मेरे ख्याल से आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको भी इंसर्ट, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ईच एंड एवरी थिंग को यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। तो पाई चार्ट हो गया, ये चार्ट हो गया। अच्छा, अब मैं जो बता रहा था आपको, वो बता रहा था, उस पर रुक गया था मैं, कि आपका ये लास्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग बता रहे थे कि हम लोग इसको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया, और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के बाद आपने कहा कि ठीक है यार, जैसे ये है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, हमें अब इसको, जो हमारा जो डॉग बनाया है, हमारे डॉग को किस में कर दो, हमारे इस डॉग को आप कन्वर्ट कर दो पीपीटी में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट करना है हमें यहाँ से पीपीटी में, बहुत सिंपल तरीका है। कन्वर्ट करने के बाद हमें गेट स्टार्ट, ठीक है ना। तो जब हम गेट स्टार्ट करेंगे, तो क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, तो ये क्या हो गया, क्रिएट माय प्रेजेंटेशंस। अब ये पूछ रहा है आपसे कि जो आपका प्रेजेंटेशंस है, आप कैसे, किस डिज़ाइन में आप अपने प्रेजेंटेशंस को क्या करना चाहते हैं, किस प्रेजेंटेशंस को किस डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा ये, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो क्या हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा लोड हो रहा है ना, तो क्योंकि बड़ा है, तो लोड तो होगा ही होगा, है ना। तो माई माई रिसर्च प्रोजेक्ट बताइए, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तो अब क्या करना है, इसमें बनाओ, इसमें बनाओ, इसमें भी जो भी आपका क्या है, 52 स्लाइड्स, इसकी कितनी स्लाइड्स बननी है, 52 स्लाइड्स है, ठीक है ना। तो 52 स्लाइड, योर ब्रांड, टेम्पलेट स्टाइल कैसा है, देन देना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें ये कर रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये क्या हो गया, ये क्रिएट माय प्रेजेंटेशन, अब ये क्या हो गया, ये एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये देखो इन्होंने कर दिया, ठीक है ना। ये बहुत सारा, ये बहुत बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन माई स्टाइल, ठीक है ना, माई रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रेजेंटेशंस क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे चूज डिज़ाइन, डिज़ाइन आपको चूज करनी है,
ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये डिज़ाइन चूज करनी है आपको कि डिज़ाइन आपके पास कौन सी होना चाहिए। तो उस डिज़ाइन में ये क्या करेगा, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, उस डिज़ाइन में आपको एक पीपीटी तैयार करके दे देगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, ठीक है, ये जो है ना, इसको कलर को आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपको कलर कौन सा यूज़ करना है। कि फॉर एग्जांपल माय रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है ना, रिसर्च प्रोजेक्ट पे आपने क्या किया, आपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे, ठीक है ना, ये कर इस वाला कर दिया। तो जब आप क्रिएट माय प्रेजेंटेशन जाएंगे तो ये पूरा देखिए इंट्रोडक्शन, आप थोड़ा सा और अच्छा हो गया। ये सारी स्लाइड से आपको देखना है कि आपको कौन से स्लाइड चाहिए। ठीक है ना, आप ये पूरा हो गया। ठीक है ना, लेकिन जब आप कम इसमें मैटर डालेंगे ना, तो देखिए सारी चीज़ आ गई, लिटरेचर रिव्यू भी आ गया, मेजर सोशल इश्यूज भी आ गए, है ना, सारी चीज़ें जो हमने दी थी वो आ गई। लेकिन अब क्या है ना, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनाया। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से क्या होना है कि आपको थोड़ा सा इसमें मैटर कम करना पड़ेगा, तब जाके आप सिस्टमेटिक तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है ना, अगर अगर हम यहाँ से ना क्रिएट माई प्रेजेंटेशन पे करेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंट जो जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये ये क्या हो जाएगा, देखिए ये टेबल भी आ गई जो हमने टेबल दी थी, ये ग्राफ भी आ गया जो हमने ग्राफ दिया पर। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर क्रिएट प्रेजेंटेशंस पे देंगे तो ये क्या होगा, ये प्रेजेंटेशंस क्रिएट हो जाएगा। किसमें क्रिएट होगा, स्लाइड्स में क्रिएट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये क्या हो रहा है, अब ये प्रेजेंटेशंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये अब प्रेजेंटेशन सारी जो 52 स्लाइड्स है ना, उन 52 स्लाइड्स में ये प्रेजेंटेशंस क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंटेशंस क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा, हम स्लाइड को इलार्ज करके देख लेते, देखिए, ठीक है। तो हमने ये क्या, देखिए, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, इंट्रोडक्शन, डिफाइन सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है ना। यानी कि अब ये क्या होगा, ये क्या हो गया ये, अब ये पूरा 52 स्लाइड्स में क्रिएट होगा। लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं बनाना है ना, तो हमें क्या करना है, देखिए ये यहाँ से देखिए, ये 52 स्लाइड्स, कितने स्लाइड्स, 52 स्लाइड्स है। लास्ट का स्लाइड कौन सा है, नंबर देख रहे हैं आप लोग, देखिए लास्ट का 52 स्लाइड्स है, ठीक है ना, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई यूज़ करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें बहुत ज़्यादा अ, कम मैटर को रखेंगे ताकि हम अच्छे से कन्वर्ट कर। ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और थी, अब पूछा गया था हमसे कि भी सर इसमें ये बताइए कि हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सिंपल तरीका देखिए, फॉर एग्जांपल आपने इस मैटर को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो लिख के आ रहा है ना, मैजिक एडिटर, तो यहाँ तो है नहीं कुछ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद प्लस पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस पे चले जाए, या फिर आप ऐसा करो कि इस प्लस पे जाने के साथ इस पे थ्री डॉट जो दिख रहा है ना, थ्री डॉट पे चले जाइए और लिखा है यहाँ पर ट्रांसलेट टेक्स्ट। जहांगीर, आ रही है, जहांगीर आ रही है, जहांगीर चले गया ना शायद, है ना। तो ठीक है, तो जहांगीर चले गए हैं, तो लेकिन जो जहांगीर ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ट्रांसलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो थ्री डॉट्स है यहाँ पर ट्रांसलेट लिखा और यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट की, फॉर एग्जांपल हमने चूज की यहाँ से हिंदी। ठीक है ना, हमने क्या क्या चूज की, हमने हिंदी चूज की। हिंदी कहाँ है, हिंदी ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ ट्रांसलेट पर क्लिक किया। तो अब जो हमारा ट्रांसलेट है, तो वो ट्रांसलेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये ठीक है, ये तो हिंदी में कर दिया आपने। ठीक है ना, अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है, हमारा ये पोर्शन किस में करो, हमारा ये पोर्शन आप ट्रांसलेट करो किस में। ठीक है ना, हम हिंदी में नहीं, हम चाहते हैं कि ये ट्रांसलेट हमारा किस में, उर्दू में ट्रांसलेट करो। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उर्दू है या नहीं है देखते हैं। जुजू, उर्दू, उर्दू लैंग्वेज इज ऑल्सो यार। ठीक है ना, तो ये क्या कर देगा, हमारा उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है ना, हिंदी को क्या कर, इंग्लिश को क्या करेगा, इंग्लिश को ट्रांसलेट हम लोग यहाँ पर फिर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये
पूरा आपके रिसर्च वर्क को, आपके काम को उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू कि जो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन किस में हो, हमारा जो ट्रांसलेशन जो हो वो बंगाली में हो या फिर किसी और लैंग्वेज में। ठीक है, हमारा ट्रांसलेशन किस में हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू अल्बेजियन, अरबिक में हो, अरबिक में, तो आप ये क्या कर देगा, आपके को पूरा अरबिक में ट्रांसलेट करके दे देगा डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, अहम अलमुसैया ये पोप जो भी होगी, ठीक है ना, वो आपको क्या कर देगा, आपको ये प्रोवाइड करके दे देगा, और आप उसके हिसाब से आप यू कैन अलाइन अलाइन इट। ठीक है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से तो पड़ी जाती है वो, इस तरह तो नहीं आएगी ना। तो अब इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक आज का तो क्लियर हो गया, सारी चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको। और आपके पास आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी एंड इट। ओके। तो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस, या लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है ना। जिसने पूछा था जहांगीर वो है नहीं। ठीक है ना, तो कल उनको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे कि किस तरह से। और जो मैं एक्चुअली अभी इसको लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर लॉग इन करना पड़ेगा। मैं जो अभी आपको ना इंसर्ट जो स्प्रेड शीट को, जो गूगल शीट को जो इंसर्ट कैसे कैसे करते हैं, वो कल थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना। ग्रेट टूल्स विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द आवर एजुकेशन, ये मुजीबुर रहमान, यस यस यस। ओके 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 ओके। और एनी एनी क्वेश्चन, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए। और लोग चले जा रहे हैं, मुझे लगता है बस दो ही लोग बचे बस, और बाकी सब लोग छोड़ गए। चलो ठीक है, कुछ लोग हो सकता है जानते हो इसलिए अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहे हो इसमें। ठीक है ना, जो लोग नहीं जानते वो लोग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आई थिंक्स इट्स ओके। देर इज दो लोग जुड़े हैं, अनम खान है और शेख मुजीबुर रहमान है। तो अनम खान, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, कोई डाउट, कोई चीज़ आपको जो पूछना है ना। आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका आपको जवाब दे दिया है ना। क्या क्वेश्चन था आपका अनम, आर यू हियर अनम? इस वार्ड गूगल एंड चैट जीपीटी सेम, हाँ। आपने ये पूछा था चैट जीपीटी गूगल वार्ड सेम है। तो अनम, आर यू हियर? हेलो, यस सर, यस सर। तो आपको कोई डाउट है, आप इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, एक्चुअली आपने पूछा था कि गूगल वर्ड और चैट हम्म। जीपीटी क्या सिमिलर काम करता है ना। जी। तो वो पूछा था, तो मतलब इसमें लेकिन ये एक तरीके के ही हैं पैकेजेस ना? नहीं मैम, एक्चुअली ना ये एआई टूल्स हैं दोनों, और एआई टूल्स हैं हम्म। दोनों ही। मतलब किसी भी चीज़ को हम्म। सर्च का जी, काम है, कोई इसमें भी ना चीज़। किसी में कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, किसी में कुछ है ना। हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज हैं। कोई कुछ प्रोवाइड करता है, कोई कुछ प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। चैट जीपीटी बहुत सारे कंटेंट कुछ और दे सकता है, लेकिन गूगल बार्ड कुछ और, मतलब ये तो दो ही जी। आपके सामने ना, सिर्फ आपको जो फेमस है ना चैट जीपीटी एंड गूगल बार्ड, हम्म। है ना। एक एक परफेक्सिलिटी टूल्स है। परफेक्सिलिटी टूल्स क्या करता है आपको, देखो मैं बताता हूँ आपको, मैंने खोल रखा है परफेक्सिलिटी जो टूल्स है ना, तो वो आपको क्या कर देता है ना, आपको ना पूरा वो कर देता है, जैसे कि आप चाहते हैं ग्राफ चाहते हैं तो ग्राफ भी प्रोवाइड करके दे देगा। आपको दिख रही है ये, अच्छा। जी, आपको यस। है ना। तो जैसे कि आप गूगल में जाके खोलेंगे perplexity.ai.com। ठीक है ना। ठीक जी। है ना। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो ये टाइम लेगा। ये आपको ना ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करके देता है। ये भी वैसे ही है, गूगल जैसे गूगल बार्ड है, चैट जीपीटी है, लेकिन गूगल बार्ड और चैट जीपीटी के पास ना डाटा बहुत है, क्योंकि ये ऑलरेडी ना मतलब जो आ, मतलब सर्च इंजन थे ऑलरेडी, तो इसलिए इनके पास डाटा बहुत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, आपने कहा कि ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि कैन यू कैन यू कैन यू प्रोवाइड मी डाटा टेबल ऑफ सोशल
प्रॉब्लम इन इंडिया। तो आप जब इसको कहेंगे ना तो इसमें या तो फिर आप अपना इसमें पीडीएफ वगैरह भी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आप ये यहाँ पर जब आप इसमें करेंगी तो ये क्या कर देगा आपको, आपको देखिए देखिए सोशल इश्यूज डिस्क्रिप्शंस पूरा टेबल प्रोवाइड कर दिया। टेबल के साथ जी साथ अगर आप ये पूछते हैं कि देखिए ये चार्ट भी इसने प्रोवाइड कर दिया, चार्ट ऑफ द सोशल इशू अनंतरा न्यूज, ठीक है ना। तो इन्होंने दूसरे का आपको क्या कर दिया, दूसरे रेफरेंस का भी दे दिया। दूसरे का रेफरेंस दे दिया, दूसरे के बारे में बता दिया सोशल इश्यूज ये हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है जैसे कि फॉर ओके। एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि कैन यू, जैसे आपने पूरा इसमें कोई डाटा डाल रहा है ना, कोई आप डाटा हम्म। डाटा दे रहे हैं इसमें, तो आप उसमें अच्छा। डाटे के अकॉर्डिंग ना वो डाटा भी आपको जो पूरा एक जैसे कि पाई डाटा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो लिखा था वो जो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ आपको बता देता हूँ थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये तो डाटा ज़्यादा हो गया। आपने कहा कि ये वाला डाटा जो है ना आपने यहाँ से कॉपी किया है ना, एक्सेल शीट से कॉपी किया। तो ये क्या करेगा ना अभी जो जिस तरह से कि फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्राफिक बना देता है ना, चैट जीपीटी के जो चैट जीपीटी का 4.0 वर्जन है, क्या मतलब जो पैसे वाला वर्जन है उसमें बना के देता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला भी पैसे का पैसे लेता है, फ्री में नहीं देता है। लेकिन ये क्या कर रहा अच्छा। है ना अभी कुछ कुछ में क्या है, ये फ्री है थोड़ा सा। तो ये आपको क्या कर सकता है, थोड़ा सा अभी आपको क्या कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ठीक है ये देखता हूँ मैंने भी इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा, तो अब इसने इसने ये मुझे वो तो बताया जितना एक्सप्लोर करो तभी पता चलता है उसके कैन यू बाद। कैन यू प्रोवाइड मी पाई चार्ट ऑफ दिस, ठीक है ना। तो अब देखो ये पाई चार्ट हम लोगों को क्या करके देता है नहीं देता है ये देख लेते हैं हम ना, ठीक है ना। ये डाटा है, डाटा का देखो देखो ये जो डाटा जो हमने दिया था उस सारे डाटा का ना पाई चार्ट इन्होंने, पापा देखो ये डाटा दे दिया, डाटा देने के बाद इन्होंने ये पाई 30 चार्ट और हमें बना के दे दिया, 45 का स्मॉलेस्ट ठीक है। फैक्टर कौन है? ठीक है ये क्या कर दिया हमें उन्होंने, ये एलसीएम पाई निकालते चार्ट हैं बना के दे दिया। ये सारी चीज़ें इस बारे बहुत सारे ऐसे टूल बिंग है और बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है 5। ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज का भी लेक्चर, ठीक है। तो जी कल हम जी। लोग कल ओके। एक नए नए उसके साथ हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू ओके। वेरी मच फॉर थैंक यू। योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है, ओके बाय। ओके। मम्मी